इसी चक्कर में मेरे पापा ने ये खेती बाड़ी छोड़ दी थी। अभी हम कमा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारा पैसा खेती बाड़ी में जा रहा है। तो भाड़े के टट्टू लेके आते, फार्मर्स कोई नहीं रहता उधर। अरे जब हमारे देश में बन रहे तो आपको इंपोर्ट करने का क्या है, लेकिन आवाज उठाए, जो आवाज उठाएगा उसका आवाज बंद किया, आवाज बंद कर। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਾਜੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मिथुन भामरे। मिथुन भामरे आ ਤੇ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਾਜੂ ਦੀ खेती ਕਰਦੇ ਨੇ, कोई इन्हों की आवाज़ नहीं उठाने वाला। और कह रहा कि मैं खुद रोया हूँ पिछले साल कि मेरे इतनी मतलब बाप दादाओं की हमारी कई पीढ़ियों से आपकी ये खेती है, बहुत पीढ़ियों से है। और वो मेरे दादाजी भी खेती बाड़ी से किया है सब। अब वो खेती बर्बाद हो, फैमिली हमारा खेती बाड़ी से ही है। अब वो खेती बर्बाद हो रही है। अब उसका मतलब समय जो है वो अंत आ गया है। ऐसा सिस्टम बनाया हमारे इधर गाँव में। क्या हम डिपेंडेंट ज्यादा खेती के ऊपर थे। हाँ जी। इधर तो सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं। अगर मिलती भी है सरकारी नौकरी तो उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ते। अच्छा जी। बहुत करप्शन चालू है गाँव में, सबको मालूम है। लेकिन आवाज उठाए, जो आवाज उठाएगा उसका आवाज बंद किया, आवाज बंद कर दिया जाता है। इनडायरेक्टली तो किया जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उसका घर पे कोई केस डाल देगा, या किसी का उसका दुकान है उसके ऊपर केस डाल देगा, ऐसे कुछ ना कुछ। तो ये फिर सारा कुछ मतलब कौन बीजेपी हो या कोई भी हो, आज तक कोई भी सरकार ने फार्मर्स के ऊपर किसी के ऊपर ध्यान नहीं लिया है। जो भी फार्मर्स है, खेती बाड़ी जो करता है, उसको हमेशा लोअर लेवल पे ही रखा है। और मतलब उसको खत्म किया जा रहा है कि वो खत्म कैसे हो जाए, वो खत्म कैसे किया जाए। उनका खेती बाड़ी जैसे वो प्रॉपर्टी जैसा बनाए, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर प्लॉट बना के वो भेज दिया। बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन लोगों को, बड़ा बड़ा बिल्डर लोगों को वो भेज दिया, भेज के। और मतलब उस पे अभी गोवा में बहुत इश्यूज चालू है। हम भी बहुत फाइट कर रहे हैं। हम भी बहुत फाइट कर रहे हैं इश्यूज के ऊपर। जो हिल को है वो लोग सेटलमेंट प्लॉट दिखा रहे हैं, उसको आग लगा के वो सब झाड़ काट रहे हैं और उसको सेटलमेंट कर रहे हैं। मतलब जो प्लॉट हमने देखे हैं कि आगे से जले हुए हैं, वो जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो लोग ही जला रहे हैं, अपने आप ही जला रहे हैं कि ये लोग उनको दिखा रहे हैं कि इधर झाड़ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो वो लोग उनको कैसे भी करके जो ऑर्चर्ड बना रहे हैं, ऑर्चर्ड के बाद वो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं और बड़ा बड़ा बिल्डर लोगों को बेच रहे हैं। अभी हमारा जो किसान भी था वो लोग भी तंग आके बेच रहा है, उनको भी बेचना नहीं था, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी जी। माहौल ऐसा बना दिया कि मजबूरी से। अभी ये देखो, लास्ट ईयर भी हम इधर गोवा में फेस्टिवल बना था, केजू फेस्टिवल। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि अभी बीजेपी सरकार है, रूलिंग पार्टी है, गोवा में भी बीजेपी है। हाँ जी। इसमें किसान का या फार्मर्स का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। इधर केजू फेस्टिवल बना है, करोड़ों में पैसा डाल दिया उधर, और मैं काजू बेचने के लिए जाता तो 102 रुपए में किलो बेच रहा है। 102 रुपए। और कहाँ हम 1800 रुपए किलो में ले रहे हैं। हाँ, 1600 1400 तक, 1800 2000 तक का जो ऊपर ग्रेडिंग है। मार्केट में इतने को बिक रहे हैं, यही बिकते हैं। इनका प्राइस हाई। अगर काजू खरीदने को जाए खाने के लिए वो बहुत महंगा से पूछा भी, इतना कम रेट क्यों? ऊपर से वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, छोटा बीज निकालते हैं, बड़ा बीज साइड से कटिंग निकालते हैं। हम लोग इकट्ठा इधर से करके जा रहे हैं, उधर हमको बोलते हैं वो सॉर्ट आउट करो। अब हम उधर अगर 2 घंटा 3 घंटा वो सॉर्ट आउट के लिए बैठेंगे तो इधर काजू कौन देखेगा? खेती बाड़ी में फिर हमें फिर 2000 रुपए, हमें 1000 रुपए दो, कम से कम 800 आप कमा लो, 1000 रुपए हमें दो। ट्रांसपोर्ट हमारा है, अभी ट्रांसपोर्ट भी हमारा लेके हम जा रहे हैं, उगा हम रहे हैं। हमारा ऐसे इसी चक्कर में मेरे पापा ने ये खेती बाड़ी छोड़ दी थी। यही चक्कर, हमें मालूम नहीं था, हम तो छोटे छोटे थे, हमको मालूम नहीं था। अभी खेती बाड़ी से पैसा हो रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन जब डैडी हमारा बोलने लगा कि कुछ नहीं हो रहा बेटा, अभी तुम भी पढ़ाई कर लो, बाहर गाँव जा लो। मैं बोला पापा हमारा इतना हो कि हम बाहर गाँव क्यों जाए, हमारा इतना। वो बोला कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जितना भी हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमारा पैसा खेती बाड़ी में जा रहा है। कुछ भी नहीं भाई, दवाइयां पड़ रही हैं, इसको लेबर आप देख सकते हैं, देखो मैनुअल कितना महंगा हम खाद लेके आते हैं। और इन्होंने एक और बात बताई है बड़ी काम की। भाई कह रहा है कि जब 2000 रुपए जो महीने का आता है, 6000 रुपए तो किसान को मिलते हैं। जो खाद आती है हमें कितना समय पहले बताया मिलती है? ये 4 साल पहले आई थी, बस उसके बाद आई नहीं। उसके बाद आई नहीं। और वो लोग भी अगर कुछ इलेक्शन रहेगा कुछ रहेगा तो वो टाइम पे वो लोग, तो वो टाइम खाद आती है, नहीं तो खाद मिलती नहीं है। इसमें एक भी मैं फर्टिलाइजर कुछ यूज नहीं करता हूँ, पूरा मैं बनाया हुआ घर का पत्ते से बनाया हुआ, लेकिन उसको बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कुछ बनता है, बहुत मेहनत लगती है। इसमें सब पत्ते जो बायो खाद है, पूरा ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक पूरा। तो ये आप देख सकते हैं, भिंडी है, मिर्ची है, ऑर्गेनिक भिंडी है, बिल्कुल पूरा ऑर्गेनिक भिंडी है। इसमें एक भी कोई केमिकल नहीं है। हम खुद खाते हैं, हम बेचते भी है, लेकिन उतना फायदा नहीं। हम 20 रुपए में 30 रुपए में बेच रहे, और सारी ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक। लाल भिंडी, लाल भिंडियां ने बुरे हालात ने 20 रुपए 30 रुपए ऑर्गेनिक भिंडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ऑर्गेनिक खेती करो, और ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 रुपए ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹੀ ਕਾਜੂ ਨੇ ਅਸੀਂ 210 ਨੰਬਰ ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 1600 1800 2000 रुपए ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
और इतने किसान 110 रुपये 105 रुपए 105 रुपए 95 थी 105 95 रुपये और कहता भी तुम ही थल्ले इससे भी नीचे जाते होंगे। आप तो बड़े हैं, नीचे जाते हैं आप तो बड़े हैं, इससे जो छोटे किसान होंगे उससे 90 रुपए। और उधर जाएगा वो लोग बोलते हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। हाँ, बाहर का हमारे पास इतना काजू पड़ा है, वो लोग बोलते हैं हम इंपोर्ट कर। और इसलिए साडे किसान बाडा ते बैठे रो रहे ने कि तुसी बाहरों मंगवाओगे जे और साडी फसल अपनी फसल जड़ी है वो धक्के खा रही है, खराब हो रही है, उसको तो उठा लो, बाहर से फिर मंगवा लेना है। और बाहर जो खरीदता है माल में जाके उसको इतनी इतनी महंगी मिलती है और हमारे किसान जो हैं उनको उनकी मेहनत भी नहीं मिल रही, वो खेती बेचने को तैयार हैं और रो रहे हैं। भाई रोया पिछले साल की मेरी जमीन जद्दी जायदाद पुरसी जायदाद थी तो अब मुझे बेचनी पड़ेगी, झाड़ों को आग लगा दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मतलब ये यहाँ पे खेती होती नहीं थी। दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप भी जो भी सरकार चुनो अपना दिमाग लगा के चुनो, ना ही कि उनके कोई दबाव में चुनो कि वो लोग कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है या उनको कुछ खिला रहे बिरयानी। ये दबाव में मत करो, आगे की सोचो, हमारे आगे का जनरेशन का सोचो। ये जगह अगर हमारा नहीं रहेगा, ये खेत या ये डोंगर, हम जिसको डोंगर पहाड़ को डोंगर बोलते हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम आगे जाके मजबूरी में, अभी साउथ अफ्रीका में जैसा पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी खरीदना पड़ रहा है। हाँ जी। टैंकर में, वो भी हर घर में 2 लीटर 3 लीटर ही उनके नसीब में है। वैसा हमारा गोवा में भी हो जाएगा और हमारे सारे देश में हो जाएगा, में भी हो जाएगा। पानी नसीब नहीं होगा और ये जानबूझ के किया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली हम लोगों को मार रहे हैं। मतलब स्लो पॉइजनिंग जैसे बोलते हैं, इसको स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग, ये लोग तो किधर भी जा सकते हैं, अपना प्लेन जहाज पकड़ लेंगे और अपना किधर जाए, लेकिन हम लोग रोएंगे आगे जाके ऑक्सीजन के लिए, सब ऑक्सीजन के लिए। पेड़ कट जाएगा, पेड़ नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ के ऊपर से पानी आ रहा है। और हर अभी हमारे जो बावड़ी में भी पानी है, एक टंकी भर रही है। जो टंकी है एक ही मिल रही, दूसरे दिन नहीं मिल रही, क्योंकि इधर सबके घर घर में स्विमिंग पूल्स है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग अपने बड़े बड़े बंगले बांध के बैठे हैं, वो लोग स्विमिंग पूल में हमारा पानी यूज कर रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं है। और जो डोंगर ये लोग काट रहे हैं, जो हिल्स ये लोग काट रहे हैं, ये हमारे जो स्प्रिंग्स वाटर आते थे वो सब बंद हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज दबा दिया जा रहा है। हो। तो ये कुल मिला के देखो, ये बहुत तगड़ा एक मैसेज है वो भाई ने दिया है एनवायरनमेंट के लिए भी, कि अगर पानी नहीं रहा, ये पेड़ जला दिए जाएंगे, डूंगर तोड़ दिए जाएंगे, तो आने वाले टाइम में ये पेड़ जो हैं, ये इतना ही नहीं है कि ये काजू देते हैं और किसान की फसल है, उससे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोगों को, इस धरती के ऊपर जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो जीव, उनको सांस भी देते हैं। तो जब ये पेड़ नहीं रहेंगे, ये पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे, पेड़ तोड़ दिए जाएंगे, किसानी खत्म कर दी जाएगी, तो फिर सांस भी नहीं मिलेगा। फिर सांस कहाँ से मोल लोगे? मेरी बात एक किसान के एमएसपी की नहीं है कि किसान का रेट बांधो या किसान का हक उसे मिले। बात इतना है कि इसके साथ सारा वातावरण जुड़ा हुआ है। किसान एक वातावरण है, किसान एक वातावरण की नींव है। शून्य से ही सब कुछ चलता है, जो कुछ बनता है किसान के जीरो से ही, किसान की उगाई हुई चीजों से ही बनता है। सब कुछ तो बाद में बन रहा है, कपड़ा पहन रहे हो तब भी वो कपास से बन रहा है। उनके तरफ देखो कि यही नहीं रहेंगे तो आप लोग कहाँ से खाओगे? आप बंगलों में बैठे कहाँ से खा लोगे? कौन सी मशीन है जो पेड़ों में से तोड़ के आपको दे देगी? रहोगे तो फिर किसान के हाथ में ही। तो किसानों को बचाओ, अपने किसानों को बचाने के लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाओ कि हमारे किसान बचे रहने चाहिए, उनके घर भी रोटी पकनी चाहिए, उनके घर भी खुशहाली होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी का कपड़ा पहन सकें, खा सके। क्यों भाई? किसान का तो बुरा हाल है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जो कर्जा चढ़ा हुआ है कि किसानी से उसके ऊपर चढ़ा हुआ, वो एक बार साफ होना चाहिए और आगे के लिए आगे अच्छी योजना बनना चाहिए। और एक कोई किसान अगर ऑफिस में जाता है तो उनको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। उधर इजी काम कभी नहीं होता है, एक काम के लिए वो लोगों को 8 या 10 बार वो लोग बुलाते हैं। हम तो सोच रहे थे कि शायद पंजाब ही या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही किसान दुश्मन है इनके, तो ये तो गोवा, हर जगह ही फिर किसान का बुरा हाल है। ये आप देख लो कि देश के पूरा किसान हर जगह ही दुखी है। तो इसकी योजना बनना चाहिए। जो भी सरकार मौके पे देश को चला रही है, उनसे अपील है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, या कोई भी प्रदेश का मंत्री है, वो इस चीज़ के ऊपर निगरानी करे कि किसान सारी जगह पूरे देश में दुखी हैं और इनको बचाना आपका सर्वप्रथम जो वो है वो पहले बनता है। तो इनको बचाया जाए। ये आवाज़ पूरी दुनिया में हर घर हर जगह फैलनी चाहिए और हर बंदा इसके साथ आवाज़ दो। अब ये तो कोई देश नहीं मांग रहे ना, ये तो कोई कुछ नहीं, ये तो हिंदू कास्ट से है ना। क्यों भाई? हाँ, मैं हिंदू है ना। तो हमें तो सिर्फ हक चाहिए ना कि हमारी किसानी यहाँ के आपने पूरे इस ओलेविलियम, क्या नाम है इसका, जो अल्दोना का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा गाँव है ये अल्दोना है। हाँ जी। ये पूरा अल्दोना में इतना खेती बाड़ी है, इतना हिल्स है, इतना फॉरेस्ट है।
ये हमारा जगह पूरा देश में फेमस है। जी गोवा तो फेमस है ही है, लेकिन अल्दोना सबसे टॉप में है बताओ। पूरा गोवा में, क्योंकि इसकी हरियाली, इसका जो ग्रीनरी है। और इसके लिए अभी बहुत सारे जो बिल्डर्स है, जो कॉर्पोरेटर्स बड़ा बड़े जो इधर जगह ले रहे हैं और अपना बड़ा बड़ा बंगले या विलास या अपना तो स्विमिंग पूल बांध रहे हैं। जब वो तो आज तो हरियाली को खरीद रहे हैं, तो हरियाली जब छोड़ेंगे नहीं तो फिर हरियाली कहाँ से लाए? कहाँ से हरियाली तो रहेगी नहीं, रहेगी फिर तो नाम खत्म हो इसके लिए जाएगा। कॉमन जो आदमी है इधर गोवा का बहुत मारा जा रहा है ओह। ये लोगों की वजह से। तो आप क्यों रोए पिछले साल? कहाँ रोए? घर में या कहीं सरकारी सिस्टम? हम सरकारी अपना जो मापसा में हम लोग जाते हैं, हमारा पूरा सामान जो अपना जो बीज है या कोई सब्जी है ये लेके जो हम जाते हैं, उसको बगैदार बोलते हैं उसको, उधर हम लोग अपना जो काजू सीड्स है उधर डालते हैं। वो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड ही है, अच्छा जी। तो उधर जाते हमको एक अच्छी रेट मिलती है करके, लेकिन हमें अच्छी रेट नहीं मिल रही है। वो सिर्फ मन टूट दिखावा गया है, फेरा। सिर्फ अपना जो भाषण देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इधर भाषण देते हैं कि हमारा सरकार गोवा में इतना कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ गोवा में अपना काजू फेस्टिवल बनाते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों में पैसा वो लोग भर, करते क्या है? कुछ नहीं दिखाते हैं कि काजू फेस्टिवल में काजू कैसा बनता है, उसका जूस कैसा निकलता है, उसका दारू कैसी बनती है, काजू फेनी का क्या मतलब है, काजू फेनी से क्या क्या होता तो, है, या क्या हमारा जो गोवा में जो फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं। लेकिन ये सब भाड़े के टट्टू लेके आते हैं, फार्मर्स कोई नहीं रहता उधर, सिर्फ अपने अपने जो आदमी लोग हैं उनको पैसा दिया जाता है। अच्छा। वो लोग स्टॉल बांधते हैं, उनको वही बोलते हैं, अपनी बात बताते हैं अपने तरीके से, ये है वो हमें बहुत कमाई हो गया। ग्राउंड लेवल पे किसी के खेत में जाके कुछ नहीं देखा है आज तक, कोई फार्मर्स के पास जाके वो लोग अपना उनकी मतलब वो अपने तरफ से वही बातें बना लेते हैं, ये हो गया, इतनी इनकम हो गई। वो लोग कमीशन कमा लेते हैं, उधर भी उनका कमीशन है। या कोई एक्टर को लेके आते हैं, उसका डांस करवाते हैं, उसको करोड़ों में उसको फीस फारी पे करते हैं। वो गोवा वाला जो फार्मर्स को उसका सत्कार नहीं होता है उधर। तो ये बात आपकी मीडिया में डाल दें, कोई इतराज आपको? कोई एतराज नहीं है कि पुराना रेट लेके बैठे 70, 80, 90, 100 इधर ही हम अटके। अगर आप ही जाओगे तो हम 1000 में 1500 में काजू किलो है। हाँ है, हम कल और एक्सपोर्ट तो उससे ज्यादा है, वो तो बहुत महंगा है, जो 210-20 नंबर का है मोटा। और हम उधर जाएंगे काजू लेके, बोलते काजू ये बार बहुत है क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट किया है बाहर गाँव से। अरे जब हमारे देश में बन रहा है तो आपको इम्पोर्ट करने का क्या जरूरत? किसने कहा कि इम्पोर्ट करो? इम्पोर्ट क्यों कर? जब यहाँ का एक्सपोर्ट करो जहाँ जरूरत है, और यहाँ के किसान को करते हैं इम्पोर्ट क्यों करते हो? यहाँ से एक्सपोर्ट करो कि यहाँ का जिन लोगों के, जिन देश के पास आटा गेहूं नहीं है, जहाँ धान नहीं है, जहाँ काजू नहीं है, वहां भेजो। ये नीति बनाओ, अपना किसान क्यों मारते हो? बाहर से इम्पोर्ट करवाते हो, क्यों करवाते हो बाहर से? और फिर महंगा ला के बेचते हो, महंगा खरीदते हो, महंगा बेचते हो। यहाँ के लोगों का पैसा कहाँ जाता है? उन लोगों के पास, और यहाँ के लोग बर्बाद हो रहे हैं। खेती बाड़ी ये मेन चीज है, इस पे ध्यान दीजिए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी भी आंखों में से आंसू, मतलब मैं दबा के खड़ा हूँ कि मीडिया के सामने क्या रोएं और किसको दिखाएं, और भाई भी उसकी आंखों में उबल उबल के पानी आ रहा है। तो इस चीज़ का हर जगह, हर कोई भी सरकारी तंत्र जो है वो हम लोगों की तरफ भी देख लो, या हम लोगों को मारी दोगे। काजू इधर, काजू इधर है, देखो इधर है, इधर आओ, इधर बोल दो। जितना धूप आता है ना, अच्छा जी, जितना उसको धूप मिलता है उतना ये क्या चीज है? काजू? काजू है। हाँ, अरे ये उसका फ्रूट है, ये उसका सीड है। ये देखो जी, ये काजू फ्रूट है, जो हमने भी पहली बार जिंदगी में देखा है, और किसी ने देखा होगा तो कमेंट करके बताना। इसका फ्रूट है, फ्रूट फल, और ये सीड है, जो इससे काजू फेनी बनता है, जो दारू गोवा में फेमस है, इससे बनती है। अच्छा, और इसका जो फ्रूट है ये इससे काजू सीड है। हाँ। ये काजू सीड, काजू जरा दाना है वो ਇਹਦੇ ਤੋਂ बनता है, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਆ। मतलब मसा अपना टाइम कटन वास्ते अपना गुजारा करने। लेकिन हम उसको नशा नहीं बोलते, इधर हम उसको दवाई बोलते हैं। दवाई बोलते हैं, काजू फेनी दवाई। अगर आप अपनी लिमिट में ले लो, इधर बच्चे को भी पिलाई जाते हैं। अगर पेट में कभी दर्द रहता है, कुछ रहता है, तो उसको पिलाए जाते हैं। अच्छा, या कोई सेहत में कोई बीमार जैसा है रहता है तो उसको भी पिलाई जाती है, तो उससे फायदा है इसका। और इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है, जैसे दूसरे दारू का जो साइड इफेक्ट रहता है, मतलब लिवर खराब होता है इसमें। लेकिन आप अपनी लिमिट में ले लोगे तो हर चीज में अगर भर भर के पियो, अभी पेप्सी कोक भी आप भर भर के पी लोगे, वो तो आते गला देगी। इससे अच्छा, जब गिरेगा तभी निकालेंगे। अच्छा, अगर हम लोग उसको डायरेक्ट निकालने जाएंगे तो इसका वो जो फूल है वो भी झड़ जाएगा। अच्छा, जब ये हाँ ये गिर, मतलब फिर देखो कितनी मेहनत है कि एक एक फूल उठाते हो आप। हाँ, एक एक फल जब गिरेगा, देख लो कितनी मेहनत है कि पकेगा, झड़ेगा, एक एक पेड़ों के नीचे से ये पड़ा है। और क्या करते हैं कि तोड़ के इंजेक्शन लगा के बड़ा करते हैं। और ये देखो, हम कभी भी इसमें कभी फर्टिलाइजर नहीं डाले, ये सब ऑर्गेनिक से बनाया हुआ कंपोस्ट डालते हैं हर झाड़ को। पेड़ में से तो फिर कुछ ही किलो तो निकलता होगा। तो बहुत कम झाड़ है, और पैसा कुछ भी पल्ले नहीं है, और इसीलिए किसान जो है उसके आंखों में से खून के आंसू निकलते हैं, और वो रोता है। 2000 रुपए को किलो लेके खाओ और किसान 100 रुपए को भी ना बेचे तो वो कहाँ जाए? वो यही तो रो रहा है कि मेरा रेट बांधे सरकार। जो बिचौलिया है वो पैसे कमाए जा रहा है,
उसको पता हो कि मैंने 20 रुपए कमाने हैं या 30-40 कमाने हैं, इतने को लेना है और इतने को बेचना है। तीनों चीजें बांधो, किसान को भी फिक्स रेट बांधो और बिकने का भी फिक्स बांधो ना। पब्लिक को भी क्यों महंगा दिया जा रहा है, पब्लिक को क्यों लूटा जा रहा है? सारी बातें मैंने इसको अपने आप किसान को पैसा सही मिलेगा। हमारा तो यही हाथ जोड़ के सभी को निवेदन है कि हमें भी देख लिया जाए, हम भी किसान, मैं भी किसान पुत्र हूँ, हमारे बुरे हाल हैं, सारी जिंदगी काम करते निकल गई, हाथों में से नाखून टूट जाते हमारा काम करते करते, और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, हमारे पल्ले कर्जा है और दुख है। कभी फसल समय की मार पड़ गई, कभी बरसात हो गई, कभी किसी सीजन फसल कम निकली, यही हाल है हमारा। चलो भाई फिर चलते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दी। हाँ, हम आपकी बात जो है चाहेंगे कि पूरे देश के हर बंदे तक पहुंचे। आगे इस वीडियो को लोगों ने शेयर करना है, किसानों ने करना है कि वो आपकी बात को कितना फैलाते हैं और ये सरकार तक बात चली जाए और किसी के समझ आ जाए। बात ये नहीं कि ये बात पे काम होना चाहिए। हम इतनी दूर चल के आए हैं 2000 किलोमीटर, तो हमारा आना भी सफल हो। अच्छा दोस्त, चलो चलते हैं। नमस्कार।